बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगर एक कदम आगे बढ़ाया और मुज़ाकरात की पेशकश की हुकूमत को, तो दूसरी जानिब PDM हुकूमत ने एक कदम पीछे हटा लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश को फेस सेविंग करार दिया, धमकी करार दिया और साथ बैठने से इनकार कर दिया। जवाब में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनकी पेशकश का गलत मतलब लिया गया। आज पेशावर पार्लिमानी कमेटी से मीटिंग के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान बातचीत कर रहे थे। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। तो क्या मुल्क की इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठेंगी? जो मुतालबा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, अवामी सर्वे भी उसकी हिमायत कर रहा है। क्या क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हैं? क्या कोई मुज़ाकरात की राह निकलती नज़र आ रही है? क्या वजह है कि हुकूमत को इमरान खान और उनकी जमात में कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये लोग सीरियस नहीं हैं, इसलिए हम इनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते? ये तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ सादर रसूल साहब मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा मौजूद हैं। सादर रसूल साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। क्या वजह है कि PDM हुकूमत को इमरान खान साहब की किसी बात में कोई संजीदगी नजर नहीं आती? उन्हें लगता है कि इस बात से भी, ये जो असम्बलियां तोड़ने की बात है, इमरान खान साहब इससे भी जो है वो यूटर्न ले लेंगे और जो वो बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, उसे भी वो लोग फेस सेविंग करार दे रहे हैं। देखिए, PDM और क्या करे, जिस बंद गली सी के अंदर अब वो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, अब वो क्या करें। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरियत है और एक आमरीत नहीं, तो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ को या पाकिस्तान की आवाम की जो बेसिक डिज़ायर है कि उनको इस मुल्क में किस तरह की गवर्नेंस चाहिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, कैसी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, इस बात को ज़्यादा देर तो इग्नोर किया नहीं जा सकता। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कुछ आइनी तरीके ढूंढ के तो एक हुकूमत तोड़ लें, दूसरी तोड़ लें, फिर उनको तोड़ जोड़ करके बना लें, फिर वापस तोड़ जोड़ करके बना लें, लेकिन किसी ना किसी वक्त तो जमहूरियत के सिस्टम के अंदर आपको जमहूर की बात सुननी पड़ेगी। और तमाम लोग अब इसके अंदर तकरीबन एग्री करते हैं, ख्वाह वो हमारे इदारों के अंदर हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हों, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज़ में हों, ऑपोजिशन में हों, हमारी सहाफ़ी बरादरी में हों, कि जब भी इलेक्टोरल प्रोसेस इस मुल्क में होगा तो इंडिकेशन से कहती हैं कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर हुकूमत इमरान खान साहब से बात करनी शुरू कर दे कि हाँ ठीक है, हम कुछ मईशत की, कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म की, वही चीज़ें जो हुकूमत खुद कहती है कि हमें करनी चाहिए, अगर इसके ऊपर हुकूमत इमरान खान साहब की बात करनी शुरू कर दे, तो उस बात के, उस जुमले के आखिर में कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे, कोई इकॉनमी के ऊपर बात करेंगे, और उस जुमले के आखिर में आपको मजबूरन कहना पड़ेगा और फिर उसके बाद इलेक्शंस की तरफ चलेंगे, ताकि आवाम से फिर एक राय ले ली जाए कि अब इस सिस्टम के अंदर कैसे आगे चलना है। ये तमाम चीज़ें करने को तैयार हैं, इनको यू टर्न का ख़तरा मेरा नहीं ख्याल के है, लेकिन सिर्फ इशू ये है कि इमरान खान इस जुमले का, इस मज़ाकरात के जुमले का आखिरी दो लफ्ज़ या आखिरी लफ्ज़ जो है वो इलेक्शंस का रखना चाहते हैं। PDM का ये कहना है और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर किसी भी जुमले के अंदर जो मज़ाकरात के हों, अगर उसमें इलेक्शंस का लफ्ज़ शामिल होगा तो फिर ये पार्टी ज्यादा देर चलने वाली नहीं, फिर लंदन वालों की पावर भी ड्वेंडल कर जाएगी, जो दीगर सिंध के अंदर जिस तरह के हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इलेक्शन के पास ये जाने को तैयार नहीं, और मेरा ख्याल है इस वजह से वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की प्रपोजल संजीदा नहीं। हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो 67-70% की मेजॉरिटी जिसके साथ हो, उसकी किसी भी बात को आप जमहूरियत में नॉन सीरियस कैसे ले सकते हैं, लेकिन उनका लेने का मकसद ये है कि इलेक्शंस ना करवाने पड़े। ठीक है सादर रसूल साहब, आपको लगता है चूंकि PDM हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, इसलिए वो इमरान खान साहब की किसी बात को संजीदा नहीं ले रहे। अदील वड़ाई साहब, आप भी यही समझते हैं कि PDM में चूंकि इलेक्शंस में तो जाना नहीं, इसलिए वो खुद को फेस सेविंग देते हुए इमरान खान साहब की बातों को जो है वो धमकी करार दे रहे हैं, फेस सेविंग करार दे रहे हैं? या आप समझते हैं कि इसकी वजह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के यू टर्न्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि इस बार भी इमरान खान जो है वो सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार तो उनके पास हर वक्त मौजूद है, उसके बावजूद भी अगर टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, या फिर अभी भी कोई मुज़ाकरात की राह निकलती देख रहे हैं? देखें, हुकूमत ये कह रही है
कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के बाद जो आउटकम आना है वो पहले मांग रहे हैं। तो मुज़ाकरात किस चीज़ पे करने हैं? मुज़ाकरात 1 पॉइंट एजेंडे पे होने हैं कि जी इलेक्शन पहले कराए जाएं, और वो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जी कि इलेक्शन की तारीख दें, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने मुज़ाकरात करने किस बात पे हैं? तो जो इमरान खान साहब वो जो ये पीडीएम कह रही है कि आप धमकी दे रहे हैं, तो मुज़ाकरात तो होते ही तब हैं जब दोनों फ्रीक तगड़े होते हैं और एक फ्रीक जो है वो नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में होता है, तो मुज़ाकरात तो होते ही तब हैं। अब ये सियासी एटम बम का बटन तो इमरान खान साहब के हाथ में आ गया है। अब से कुछ देर पहले जो सिंध के अरकान हैं उन्होंने भी अपने इस्तीफे इमरान खान साहब को पेश कर दिए हैं। अच्छा। तो अब तो ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है, चाहे असम्बलियां डिसॉल्व करने का करना है, और वो कर देंगे। लेकिन पीडीएम ये समझती है, जो हुकूमत है वो ये समझती है कि इमरान खान साहब शायद ऐसा नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। होगा ये कि वो 3 महीने के लिए सिस्टम से आउट हो जाएंगे, निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान सेटअप पे भी जाहिर है जो मौजूदा सूरत हाल बता रही है, इनका आगे जाके कंसेंसस नहीं होना, तो वो निगरान सेटअप भी इलेक्शन कमीशन नहीं लगाना है। तो इमरान खान साहब जो हैं, जो इनकी कैलकुलेशन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, हालांकि ये गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब जब ये देखेंगे कि एक खास स्टेज तक इलेक्शन की बात नहीं बनती, तो वो असम्बलियां तोड़ देंगे, और असम्बलियां तोड़ने के बाद फिर जाहिर है उन्हें 5 साल का मैंडेट मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजलास भी बुला लिया मंगल को। उन्होंने जो बैलेट पेपर की खरीदारी के लिए, जो बैलेट पेपर की तैयारी के लिए जो पेपर होता है खास, उसकी प्रोक्योरमेंट का अमल भी जो है उसमें जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की एक आईनी जिम्मेदारी है, वो पूरी करनी है। ये अप्रैल वाला मामला नहीं हो सकता, यहां बहाना नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, 3 महीने में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले इस हफ्ते में, फिर उसके बाद कहा गया जी कि अगले हफ्ते में तारीख आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि इसी महीने में असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं। पीडीएम का क्या मूड नजर आता है आपको? बड़ा फैसला है, लेकिन किस मूड में नजर आ रही है आपको? वो मुज़ाकरात करने से तो फिल वक्त इनकारी है, वो ये कह रहे लेकिन बैकडोर कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं? हुकूमत ये कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब ये कहें जी कि मार्च में इलेक्शन करा दें और हम मार्च में इलेक्शन करा दें। होगा ये जो मरियम औरंगजेब साहबा ने भी कल अक्टूबर 2023 का जो ट्वीट किया था, वो अपनी मैक्सिमम, वो जो एक साइड पे जो एक एक्सट्रीम वो अपनी शो कर रहे हैं, इमरान खान साहब अपनी एक एक्सट्रीम शो कर रहे हैं। उसमें होगा ये, इसको चाहे फेस सेविंग कहें चाहे कुछ भी कहें, ये मामला जाकर निकलेगा कहीं जून जुलाई में जाकर ये बजट देंगे, बजट देने के बाद इलेक्शन में जाएंगे। अक्टूबर से ये पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये कह रही है मार्च अप्रैल वाला हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप कह रहे हैं मार्च अप्रैल हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन ये मामला बजट के बाद तक जाता हुआ आप देख रहे हैं। हसन, आपकी जानिब आते हैं, ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, उसमें मुतालिक अंदर की खबरें आपके पास क्या हैं? क्या कुछ चल रहा है पार्टी में? सारे जो हैं वो जमातें जो हैं वो अपनी अपनी जमातों के सरबराहों के बयान से, उनके मौक़िफ़ से और उनकी जो एक पॉलिसी है उससे इत्तफाक करते हैं। इमरान खान साहब ने भी पेशावर पार्लिमानी कमेटी से आज इजलास में बहुत सी बातें की, उसकी भी कुछ खबरें आपके पास होंगी? देखिए, मुझे जो लग रहा है वो ख़दशा ये है कि अगर मुज़ाकरात और मुकालमे के बग़ैर अगर नए इंतख़ाबात हो भी जाते हैं तो मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इससे निजात नहीं मिल सकेगी, क्योंकि जो मुखालफिन के ख़िलाफ़ जब जो भी जो है इक़्तिदार में आएंगे वो उनके ख़िलाफ़ मज़ीद शिद्दत देखने को मिलेगी। आप तारीख कुछ ज़्यादा दूर से ना उठाएं, बेशक जो लास्ट वाला जो अशरा गुजरा है इसी को उठा के देख लें, इसमें हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है। मेरे ख्याल में काफ़ी होगा। तो यही सिचुएशन अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की ऑफ़र दी, और मेरे ख्याल में पीडीएम वाले 11 दफ़ा तो ये कह चुके हैं कि आप मुज़ाकरात के टेबल पर आए, बेशक आप शराइत लेकर आए, हम बैठ के डिस्कशन करते हैं। आ तो गए, 17 दफ़ा बड़े वाज़े खुले अल्फाज में कह तो दिए। 17 दफ़ा उन्होंने जो है बगैर शराइत के जो है उनको ऑफर दी थी, और 11 दफ़ा उन्होंने आज ऑप्शन जो है गुज़श्ता चंद अरसे में ये ऑफर दी थी। आज वो इमरान खान साहब के जो मुज़ाकरात वाली ऑफर है उसको बिल्कुल बालाए ताक रखते हुए वो अपना एजेंडा सामने ले आए हैं। इसका मतलब कि वो नहीं चाहते कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम जो है वो किसी हद तक कम हो, कोई हालात बेहतरी की तरफ आए। इमरान खान साहब अगर अपनी गलतियां तस्लीम कर चुके
और जो उनका बयानिया था उसमें जो जो उनके पॉइंट्स थे वो जब पूरे होते गए और वो ख़त्म होते गए तो वो उनसे निजात लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक जमहूरी तरीके से सिस्टम आगे बढ़े, तो वो हुकूमत आज उस पर राजी नहीं हो पा रही। देखिए इसमें दो वजूहात है। क्या? एक तो वजूहात ये है कि आज जब कल भी और आज भी जो मुस्लिम लीग नून की एक सीनियर लीडरशिप का जो इजलास हुआ उसमें ये चीज़ ज़ेरे वो लाया गया कि अगर इमरान खान जो कार्ड खेल रहा है सियासी तौर पे, अगर हम उस पर भी चले तो वहां पर भी हमें नुकसान है। अगर क्योंकि जब डिस्कशन होगी तो वो जरूर एक आध महीना वो भी पीछे आएंगे, एक आध महीना ये भी थोड़ा सा आगे जाएंगे, मामला वही अप्रैल मई तक चले जाएंगे जी। वो ये नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने। और देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम के अंदर खुद दरारे हैं। मैं हमेशा से ये बात करता हूं। कल जो इजलास हुआ और आज जो इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शामिल नहीं थे, सिर्फ चंद एक ग्रुप शामिल थे और उनको बुलाया नहीं जाता। आप अंदाजा करें शाहिद खाकान अब्बासी और इस तरह की जो मेन लीडरशिप है वो कहां पे नजर आती है? उनसे क्यों आप मुशावरत नहीं करते? पंजाब की तर्जुमान है अज़मा बुखारी, उनको आप इजलासों में नहीं बुलाते। और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। उसके साथ साथ अब देखें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है उनमें एक मुस्बत पेशरफ सामने आ रही है। जो ये कह रहे थे कि असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे पंजाब की, दो चीजें मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं। केपीके का जो इजलास हुआ, देखिए बिल्कुल केपीके का जो इजलास हुआ उसमें ये पॉइंट ज़ेरे को लाया गया। उन्होंने ये कहा कि अगर पंजाब की हमें पहले असेंबली तहलील करनी चाहिए फिर आपको वहां पर जानी चाहिए। उसमें ये बताया गया कि इस पर मामला चल रहे हैं। चंद रोज पहले आपने सुना होगा कि परवेज इलाही साहब की और मोनस इलाही साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उसमें कुछ उनके दरमियान कुछ मामला तय पाए थे, वो आज पेशरफ्त सामने आई है। ठीक है, वो ये पेशरफ्त है कि मोनस इलाही साहब की और असद उमर साहब की 90 इशारा कायदे आजम माल रोड पर 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। और उसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से डिस्कशन की गई और पाकिस्तान मुस्लिम लिकाफ 40 सीटों का जो है उनका टारगेट है कि हमने जीतना है और कुछ सीटों की एडजस्टमेंट होगी तरीके इंसाफ के साथ। और ये चीजें यानी पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है। ये वो पेशरफ्त है जिससे ऐवान में बैठे इक्तदार में बैठे हुक्मरानों को ये एहसास होना चाहिए कि इमरान खान बिल्कुल लाइन ले चुके हैं। वो अगर नहीं देखेंगे तो वो आखिरी हफ्ते तक वो असम्बलियां तहलील कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक जानिब तो मजबूत पेशरफ्त दिखाई दे रही है, लेकिन आपको भी तशवीश है कि वो पीडीएम जो बार बार दावत दे रही थी इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की, अब जब वो खुद कह रहे हैं तो वो इससे एक कदम पीछे हट रहे हैं। साद रसूल साहब, ये जो बात हो रही है कि इमरान खान साहब अगर केपी की और पंजाब की असम्बलियां जो हैं वो तहलील कर देते हैं तो दो निकात उठ रहे हैं कानूनी तौर पर कि इन असम्बलियों की मुद्दत क्या होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब जब नए इंतखाबात होंगे जनरल इलेक्शंस तो ये असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, फिर दोबारा से यहाँ पर भी इंतखाबात होंगे। कुछ कह रहे हैं कि जनाब ये असम्बलियां जो है अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगी। अब इस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए। देखिए आईन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई बंदिश नहीं है कि हर सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली के इलेक्शन इकट्ठे होने हैं। तो अगर किसी वजह से पंजाब की असेंबली आज डिसॉल्व हो जाती है या केपी की असेंबली आज डिसॉल्व हो जाती है और 3 महीने बाद इलेक्शंस हो जाते हैं उस सूबे में सूबाई असेंबली के लिए और वफाकी हुकूमत चलती रहती है, तो दोनों के दरमियान में कुछ महीनों का फासला होगा। यानी कि हम इलेक्शन को आइंदा किसी वक्त इकट्ठा कर दें तो कर दें, लेकिन 2 मुख्तलिफ इलेक्शंस होंगे। एक की टर्म अपने इलेक्शन से 5 साल की होगी, दूसरे की अपने इलेक्शन से 5 साल की होगी। इस बात को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि इससे एक टीयर नीचे जो बल्दियात के इलेक्शंस हैं वो बल्दियाती इलेक्शंस का हमारे जनरल इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि उसके स्केड्यूल का भी कोई ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ हम कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, रियासत ने पूरी मशीनरी को मोबिलाइज करना होता है, इसमें बहुत से अखराजात होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, दीगर इस तरह की बातें होती हैं, तो हम दोनों इलेक्शन इकट्ठे होल्ड करते हैं, वरना असेंबलीज अपना अपना पीरियड कर सकती हैं। लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एक सूबाई असेंबली में इलेक्शन हो रहा हो तो वफाकी हुकूमत उसमें कैसे इंटरफेयर करेगी, या वफाकी असेंबली का इलेक्शन हो रहा हो तो सूबाई असेंबली का क्या रोल होगा, इसको करना बड़ा मुश्किल है। मैं लेकिन थोड़ी सी बात को आगे यहां से बढ़ाऊं आपकी इजाजत से। जो हसन साहब बात कर रहे थे उसको अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा सकूं। जी जी ठीक है, उसके बाद अदील बड़ाई साहब की जानिब बढ़ना है। कॉस्ट पर्सपेक्टिव से तो ये बड़ा पाकिस्तान एक बड़ी वीक सी अनफॉर्चुनेटली आजकल इकॉनमी है। कॉस्ट पर्सपेक्टिव से तो बड़ा मुश्किल है कि आप ऑलमोस्ट जनरल इलेक्शंस 2 दफ़ा होल्ड करें, एक दफ़ा नेशनल असेंबली के पूरे पाकिस्तान में और सूबाई असेंबली के मुख्तलिफ औकात के अंदर। तो ये तो बड़ा पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिकली तो सुसाइड होगी। जी, लेकिन
जिस जिस मखमस के अंदर ये पीडीएम की हुकूमत जिस मसले के अंदर फंसी हुई है, मैं थोड़ी सी इनसे हमदर्दी करना चाहता हूँ। हमदर्दी इस बात की करना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि अगर इलेक्शंस करवाएंगे तो वो हर तरफ से, हर असेंबली से भी हो सकता है, प्रोविंशियल असेंबली से भी बेशतर फारिग हो जाए, और नेशनल असेंबली में तो चांसेस उनके बहुत ही कम लग रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जून तक भी नहीं जा सकते, इस वजह से कि जून के अंदर बजट पेश करना पड़ेगा। अगर आप जून में नया बजट पेश करेंगे, जो कि आप ऑलरेडी पता है कि इसहाक डार साहब अब तकरीबन तस्लीम कर चुके हैं कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात उनके नहीं किसी आन चढ़े, तो अगर जून के अंदर आप एक ऐसा बजट देंगे जो कि आईएमएफ की डायरेक्शंस या दीगर चीजों के नीचे रहते हुए लोगों के ऊपर टैक्स डालेगा, तो फिर तो अगस्त सितंबर के अंदर बिल्कुल इलेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है, आप सवाल कर तो लीजिए। ये बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन है कि वो इलेक्शन करवा। ठीक है, बात मुकम्मल होने दें, आप बात मुकम्मल कर लें सादर रसूल साहब। हसन पे मैं आपका सवाल करवाती हूँ। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं हुकूमत से, मुझे हमदर्दी है इस बात पे कि एक तरफ वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो बजट भी नहीं पेश करना चाहते। तो असल सिचुएशन जो है वो ये होगी। और बाय द वे, इमरान खान साहब, अगर ये बात जून तक चली गई तो इमरान खान साहब की कोशिश होगी कि फिर अगस्त में हो जाए इलेक्शंस, ताकि ये हुकूमत दे बजट अपना। ठीक है, ठीक। तो ये टाइमलाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और पीडीएम की हुकूमत के लिए दोनों तरफ, एक तरफ खाई एक तरफ गड़ा। ठीक है, ठीक है। हसन, मुझे पता है आपने सवाल करना है सादर रसूल साहब से, लेकिन इस बीच मुझे जो है अदील वड़ाई साहब को भी कन्वर्सेशन में लाने दीजिए। सिर्फ मैं इसलिए सवाल करना चाह रहा था। ठीक है, आप कर लें। साहब ये फरमाइएगा, जैसा भी आपने बताया कि अखराजात आ जाएंगे, वो सारा कुछ बजट आ जाएगा, 22.5 अरब रुपए जो है वो लगेंगे, जो तखमीना लगाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 सूबों में 411 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। तो जो पीडीएम ये सोच रही है, जो उनके एक किस्म के घाक किस्म के कानूनदान बैठे हैं, जो उनको शायद वो कभी पॉजिटिव और कभी गलत मशवरे भी दे देते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं, वो ये चाहते हैं कि यार अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो हम इसको जो इलेक्शन कमीशन के जरिए ये चैलेंज करवाया जा सकता है कि हमारे ऐसे हालात नहीं है मुआशी कि हम इतने अखराजात करने के बाद और फिर कुछ अरसे बाद फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाए। तो वो ये प्ली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कोई इसका कोई जो अदालत है या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा इसका कोई हल निकलेगा? क्या वो जा सकते हैं? आपने हसन साहब जैसे कि बताया कि कभी कभी उनको सही और कभी कभी बड़े अजीब से मशवरे हर पॉलिटिकल पार्टी को दिए जाते हैं। देखिए, आईन पाकिस्तान के अंदर, और ये भी उन अजीब मशवरों में से शामिल है, आईन पाकिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर की पावर है कि वो किसी भी वक्त असेंबलीज को डिसॉल्व करते हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं इकोनॉमिक कंडीशन से, इसके अंदर कोई प्री रेक्विजिट नहीं कि बजट में या हमारे पास इतने पैसे हों इलेक्शंस करवाने के। अगर सिर्फ मैं एक जुमला कह सकूं, अगर ये प्ली ले ली जाए, हसन साहब आपकी बात को, आपके सवाल का जवाब देते हुए, अगर अदालत एक दफा ये प्ली ले ले या ये ऑर्डर पास कर दे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, चलती रहेगी, भी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, अगर उस वक्त पिटीशन फाइल हो जाए कि अभी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट काफी ज्यादा है, तो जरा थोड़ी देर असेंबली और चलाते रहे और फिर फाइनेंशियल हमारी मईशत का मसला ठीक ही ना हो, खुदा ना खास्ता, तो क्या वही असेंबली चलती रहेगी अदालत के ऑर्डर के नीचे? ठीक है, आपके सवाल का जवाब आ गया जी। ठीक है सादर रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब की जानिब बढ़ते हैं। अदील वड़ाई साहब, ये कह तो रही है हुकूमत कि हम 100% नहीं बल्कि 200% तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। क्या हुकूमत चाहती भी है इलेक्शन कराना? और इससे पहले जो इलेक्शन हुए, क्या हुकूमत के पास उनके नताइज हैं, उन्हें पता है कि क्या कुछ हुआ इन इलेक्शंस में? उन सबको देखते हुए हुकूमत तैयार है इलेक्शन के लिए? देखिए, मैंने तो कल भी कहा था कि हुकूमत के पास है क्या, या पीडीएम की जो जमातें हैं अवाम के पास जाने के लिए क्या है, क्या लेकर जाएंगे। अलबत्ता अब ये एक नया नैरेटिव बनाने जा रहे हैं। देखें जी, इमरान खान की हुकूमत की जो खराबियां थी ना, उसके नतीजे में जो महंगाई हुई, उसको तो हमने रोक लिया है। अब उससे पीछे जाना मुश्किल हो रहा है, खराबी इतनी ज़्यादा पैदा हो गई है। तो अब ये नैरेटिव बनाने की आने वाले दिनों में आप सुनेंगे। अच्छा, मैं मुज़ाकरात पे बात करना चाहता हूँ कि ये मुज़ाकरात शुरू कब होंगे। ये मुज़ाकरात जब तक ये टीवी पे बयानबाजी चलती रहेगी ना कि इमरान खान साहब टीवी पे बैठ के ऑफर करेंगे और ये टीवी पे बैठ के उसका रद्द-ए-अमल देंगे, बिल्कुल ना ऐसे मुज़ाकरात होने हैं, और अगर हो भी गए तो ना वो कामयाब होने हैं। ये मुज़ाकरात चलना है बैकडोर। ये बैकडोर उस वक्त शुरू होना है जब किसी ने ये देखना है कि मामलात जो हैं ये अब हाथ से निकलते जा रहे हैं, और उस वक्त फिर कोई
अक्लमंद शख्सियत, कोई तगड़ी शख्सियत इनको बिठाए और उसके बाद फिर विन विन सिचुएशन दोनों ने बनानी है। विन विन सिचुएशन इसी तरह ही बनती है कि जी ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल में नहीं है तो 2 महीने आगे चले जाएं और इमरान खान साहब की बात भी पूरी हो जाए, जी अक्टूबर से पहले हो जाएंगे या अगस्त से कुछ पहले हो जाएंगे और इनकी बात भी पूरी हो जाएगी, जी देखें जी हमने, और इनको वक्त भी मिल जाएगा। अगरचे मैं समझता हूं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन हो, इस वक्त की जो क्रिटिकल कंडीशन है आलमी मार्केट की, इस वक्त यूरोप जैसी मईशत जो है, वहाँ की हुकूमतें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमतें जो हैं वो इस वक्त इतनी मुश्किल में हैं, तो ये कैसे एक ऐसे वक्त में जब इनको एक एक डॉलर की ज़रूरत है और इस वक्त इनको बहुत कुछ, ये ना डॉलर संभाला जा रहा है ना रिजर्व जो हैं, उसकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, तो ऐसी सूरत में इनको तो काफ़ी ज़्यादा वक्त चाहिए। इनकी ख्वाहिश तो ये है, आपने जो सवाल किया इलेक्शन कराना चाहते हैं नहीं, इनकी ख्वाहिश तो वाकई है जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अक्टूबर से भी 1 साल आगे ले जाएं, जो कि मुमकिन नहीं होगा। तो बहरहाल ये होगा उसी वक्त शुरू जब बैकडोर शुरू होगा। ये इस तरह टेलीविजन पे जिस तरह इमरान खान साहब ने मशरूत पेशकश कर दी और उन्होंने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रद्द-ए-अमल दे दिया, ऐसे ना शुरू होने हैं और ना ही उसका कोई फायदा होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं ना ऐसे इलेक्शन जो हैं वो शुरू होंगे और ना ही मुज़ाकरात ना होंगे, ना ही इनका कोई फ़ायदा होगा। इसके साथ ही हम ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तमाम सियासी जमातें तो तैयार हैं, कोई 100% नहीं तो 200% तैयार है, कोई चाहती है कि नए इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन अगर ये इंतखाबात हो जाते हैं तो उसे मानेगा कौन? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में आम इंतखाबात की बातें हो रही हैं, हुकूमत कह रही है वो 100 नहीं 200% इंतखाबात के लिए तैयार है। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि तमाम मसाइल का हल कबल अज़ वक्त इंतखाबात में है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं और मंगल को इस हवाले से इजलास भी तलब कर लिया गया है। लेकिन इन नताइज को क्या तहरीक इंसाफ तस्लीम कर लेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले ही इलेक्शन कमीशन को लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से कुछ आज भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। तो हसन, आपने सुना साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तो आज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इनके साथ मिला हुआ है। इससे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के। मौजूदा सिस्टम में रहते हुए सेटअप के तहत हो जाते हैं इलेक्शन और कोई भी नतीजा आता है तो क्या तहरीक इंसाफ उसे कबूल कर लेगी? देखिए, मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात के हवाले से अगर देखा जाए तो PDM यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जमातों के आज होने वाले इजलासों में 4 नाम जो हैं वो ज़ेरे गौर लाए गए हैं। अगर पेशरफ्त होती है तो वो बाकायदा ऐलान करेंगे। अच्छा, तहरीक इंसाफ की अगर देखा जाए तो जिसमें परवेज़ खट्टक साहब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर के नाम शामिल हैं। इनमें से 3 अफराद का जो है वो कमेटी तश्कील दी जाएगी और मुस्लिम लीग नून में ख्वाजा आसिफ, शाहिद खकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, सादर रफीक और इसहाक डार के नाम शामिल हैं। इनमें से 3 अफराद के नाम शामिल होंगे जो बाकायदा मुज़ाकरात का अगर माहौल हुकूमत चाहे तो वो बनने के बाद आगे जा सकते हैं। और तो आप कह रही हैं कि इलेक्शन के हवाले से 2000 आपको 8 के इलेक्शन याद होंगे, 2013 के जो मैंने कवर किए, 2013 फिर 2018 जितने भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन कराने की बात नहीं है, इलेक्शन को तस्लीम करने पर सवालात उठते हैं। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने जो भी इकदाम किए, जो भी जमात आती है वो उस पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। 2015 में जब इलेक्शन हुआ NA 120 का, फिर 2017 में NA 122 का इलेक्शन हुआ। आप मुझे ये बताएं उस टाइम ये तहफ़्फ़ुज़ात थे जमातों की जानिब से कि बोगस जो है वो वोट कास्ट किए जाते हैं। कितनी इंक्वायरियां आज तक की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कितनी दफा ये कहा कि कितने बोगस जो है वोट कास्ट किए गए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन पर आज तक कभी उन्होंने रिपोर्ट जाहिर की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे लगता है जिस तरह वो किसी सियासी जमात की एक जो है नर्सरी बन चुकी। उस पर तो तहफ़्फ़ुज़ उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो अवाम जो सियासी जमातें उन पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करती हैं उसको क्लियर करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जब इलेक्शन हुए तमाम सियासी जमातों ने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अदील वड़ाई साहब तहरीक इंसाफ तो पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। इलेक्शन इस्लाहात जो चाहती थी वो नहीं हुई क्योंकि असेंबली में तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी। तो मुज़ाकरात का जब माहौल बनता है तो इलेक्शन की तारीख के साथ साथ इस्लाहात का मुद्दा भी उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई तस्लीम ही नहीं करेगा इन नताइज को, चाहे वो हुकूमत हो या फिर तहरीक इंसाफ। इन्होंने पता नहीं इस्लाहात किस चीज़ का नाम रखा हुआ है। ये जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आएं,
इलेक्शन में हारने वाली जमात ने कहना है कि जी इलेक्शन में 2 नंबरी हुई है। 2008 में चौधरी परवेज लाई अब से कहते आ रहे हैं जी हमें हरवाया गया। 2013 को आरओ का इलेक्शन इमरान खान साहब ने करार दिया, उसके बाद कमीशन बना, उसके बाद जो प्रोसीजरल उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लॉज थे जिनको दूर करने के लिए नासरुल मुल्क कमीशन ने बहुत सी रिकमेंडेशन दी, लेकिन उसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड धांधली साबित नहीं हुई थी। फिर 2018 में ये इस वक्त जो हुकूमत में बैठी जमातें ये तो कहती थी ये पार्लियामेंट ही गैर कानूनी है, ये तो पार्लियामेंट की हैसियत ही नहीं है क्योंकि ये धांधली के नतीजे में बनी हुई पार्लियामेंट है। ये मौलाना फजलुर रहमान कहा करते थे, दीगर जो इनके इत्तेहादिये वो कहा करते थे, और ये कहते थे आरटीएस का इलेक्शन है, फिर कोई सबूत नहीं दे सके। अभी तक वो जो परवेज खटक की सरबराही में वो जो बड़ी पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसके कितने इजलास हो गए हैं, उसके इजलास को हुए हुए भी बरसों हो गए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये सियासी जमातें सिस्टम के की साख को हिट करती हैं अपने मकसद के लिए, लोगों को खुद ये बदगुमान करती हैं जमहूरियत से, और ये इस्लाहात जितनी मर्जी कर लें, इससे ज्यादा क्या होना है, आरटीएस आ गया, इससे ज्यादा क्या होना है कि आई वोटिंग का जो मामला हो रहा था इसमें कुछ ज़िमनी इंतखाबात में हुआ भी, तो ये जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले भी आएंगे तो उसके बाद भी इस पर उंगलियां उठेंगी। और जो हसन रजा साहब कह रहे हैं ना, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ये दूर करने चाहिए, ये तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन इसमें क्या करेगा। देखें इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है अदील, आप कह रहे हैं कि ये सियासी जमातों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खुद बदगुमान करते हैं अपनी मकासद के लिए इदारों को। सादर सुल साहब आपकी जानिब आते हैं, ये बता दीजिए कि शफाफ इंतखाबात का फॉर्मूला क्या है ताकि तमाम सियासी जमातें कोई भी इंतखाबात पर उंगली ना उठा सकें। रुबाब, जितना आपने सिंपल सा सवाल किया, अगर इसका मैं इतना ही सिंपल एक जवाब दे सकता होता तो क्या ही बात थी कि सारा पाकिस्तान इस बात का जवाब ढूंढ रहा है कि इलेक्शन का शफाफ तरीका क्या है। लेकिन मैं एक बात की थोड़ी सी वजाहत करूं कानून के पर्सपेक्टिव से भी कि पाकिस्तान के अंदर 2018 से पहले पाकिस्तान के अंदर जितने जो इलेक्शंस होते थे 73 के बाद से, वो एक कानून के नीचे होते थे जिसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976, 76 का कानून था, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर था 2002 का। इन दो कवानीन के नीचे पाकिस्तान के इलेक्शन होते थे। 2017 में इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जो इस वक्त पीडीएम की सरबराह है और सबसे बड़ा हिस्सा है उसका, इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2017 में एक कानून पास किया जिसका नाम है इलेक्शन एक्ट 2017। उस वक्त मैंने उसको, आपको याद होगा, कागजात नामजदगी हबीब अकरम साहब के साथ, जिनका हमारे चैनल से ताल्लुक था, उनके साथ हमने सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज भी किए। तो मेरा सवाल ये है इस पीडीएम से, इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, कि इमरान खान साहब ने उसमें एक एडिशन की थी ओवरसीज वोटर्स की, वो आपने ख़त्म कर दी। इस वक्त जो मौजूदा कानून है ये तो वही कानून है जो आपने खुद बनाया था 40 साल बाद कह के कि हम इलेक्शन के अंदर के प्रोसीजर को ठीक करना चाहते हैं, और 2017 में आपने कानून बनाया हुआ है। इस कानून के ऊपर वोट किया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी। भाई इन्हीं पार्टीज का जो पीडीएम के अंदर शामिल हैं, इन्हीं का बेसिक कानून था। तो अब ये अपने सिस्टम को कह रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता। जो सिस्टम इन्होंने खुद बनाया था उसके अंदर ये कह रहे हैं कि इसमें धांधली होगी। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जो पीटीआई ने उसके अंदर दो पैबंद लगाए थे, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला और एक ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट्स वाला, वो तो दोनों आपने खत्म कर दिए। इस वक्त अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन हू बहू उस कानून के मुताबिक होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2017 में अपनी हुकूमत में पास किया। अब इससे राना सनाउल्लाह साहब को या दीगर लोगों को नून लीग में क्या मसला है? इससे ये आपका अपना बनाया हुआ। ठीक है सादर साहब, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत को इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि खुद वो जो भी इस्लाहात लेकर आए हैं। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सियासी अदम इस्तेहकाम से तो हम नहीं निकल रहे, लेकिन इसकी वजह से जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, क्या उससे निकलने की कोई राह है? इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लाने के लिए मुस्लिम लीग नून वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब को एक एक्सपर्ट के तौर पर सामने लाई थी और ये तवक्को की जा रही थी कि उनके आने के बाद पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुरुस्त हम पर गामजन हो जाएगी, मगर उन्होंने खुद ही अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि IMF हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हमें पाकिस्तान का मफाद देखना होगा। सादर रसूल साहब, इसाक डार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान मुआशी गर्दाब से कैसे निकल गया? देखिए, मेरे पास तो पाकिस्तान को मुआशी इस मखमस से निकालने की तो शायद मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिस्ट्स और दीगर लोग इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स बता सकते हैं। लेकिन बतौर पाकिस्तान का शहरी, बतौर पाकिस्तान की तारीख़ का, सियासी तारीख़ का एक स्टूडेंट, मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँ कि मेरे ख़्याल में अगर पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करनी है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि इसहाक डार साहब को उस फाइनेंस मिनिस्ट्री में से निकालना पड़ेगा। आइंस्टाइन से एक दफ़ा पूछा गया, आइंस्टाइन जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनसे एक दफ़ा पूछा गया कि स्टुपिडिटी की, बेवकूफ़ी की डेफिनेशन क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि टू डू द सेम थिंग अगैन एंड अगैन एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। यानी कि बेवकूफ़ी की डेफिनेशन ये है कि आप बार बार एक ही काम करें और उसमें से सोचें कि इस दफ़ा नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। इसहाक डार साहब से अगर इकॉनमी ठीक होनी होती तो 1990 से 93 के दरमियान ठीक कर लेते, 1997 की गवर्नमेंट में ठीक कर लेते, 2008 की गवर्नमेंट में पंजाब में ठीक कर लेते, 2013 की गवर्नमेंट में हुकूमत अपनी गलतियों को बार-बार दोहरा रही है, यही वजह है कि मईशत दुरुस्त नहीं हो रही, वो इसहाक डार साहब से ना करवाएं। ठीक है, आप अदील वड़ाई साहब, सादर रसूल साहब कह रहे हैं कि जो काम नहीं हो सकता वो इसहाक डार साहब से भी ना करवाएं, करवा रहे हैं तो उसका नतीजा भी हमारे सामने है। देखें, इसहाक डार साहब भी सियासी बात कर रहे हैं। जिस तरह, जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे कि हम IMF हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, आपको डॉलर की ज़रूरत है, आप पिछले कई बरसों से IMF जो है वो जिस तरह से नाक रगड़वा रहा है हुकूमत, चाहे कोई भी हो, तो ये इस तरह से आके स्टेटमेंट देना इस क्रिटिकल स्टेज पे, मैं समझता हूँ कि चूंकि इन्होंने जाना है इलेक्शन में जाने के लिए अगर ये IMF की बातें मानेंगे तो इनको लगाने पड़ेंगे टैक्सेस, इनको बिजली और महंगी करनी पड़ेगी, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और अब ये इस मामले को कर रहे हैं पॉलिटिसाइज। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस मामले पर हुकूमत जो है वो सियासत कर रही है। हसन, आप भी इतफाक करते हैं इस बात से, चूंकि हुकूमत ने अब इलेक्शंस की तरफ जाना है, यही वजह है कि अब वो जो IMF से मुतालिक बातें कर रहे हैं इसहाक डार साहब, ये प्रैक्टिकल बातें हैं? देखिए, आइन, कानून और पार्लियामेंट तो हर तरह से मौजूद है, लेकिन ये अब चाहते हैं किसी न किसी तरीके से इन सब को इस्तेमाल करते हुए अपना कोई ऐसा बयानिया अपना लिया जाए जो अवाम में लेके जाए और ये बताया जाए कि जो अब जितना सारा गंद मचा हुआ है, जो माशी हालात ख़राब हो गए, ये साबका हुकूमत ने किया था। ये अपने पर कुछ लेने को तैयार नहीं है। 6 से 7 माह हो गए, हमने जो नारे दावे सुने थे वो अभी तक कोई हल होता दिखाई नहीं दिया। आज इसहाक डार साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, हमारे प्रोड्यूसर आसिफ सिद्दीकी साहब ने उनसे रब्ता किया, मिफ्ता इस्माइल साहब से, कि वो भी इस पर बात करें, लेकिन वो बात तो उन्होंने माजरत की है। कुछ पॉइंट्स है जो मैं रखना चाहता हूं कि वो हम चीजें देखना चाह रहे थे, वो शायद सादर रसूल साहब जवाब दे सके, क्योंकि वो भी इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, चीजों को देखते हैं। शायद के जवाबात मैं भी इसहाक डार साहब से जानना चाहता हूं। तो जो कहते थे हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। मुझे मालूम है कि आप कुछ सवालात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।